फंस क्यों रही है? फंस क्यों रही है? तुम्हें क्या लगता है? हाँ, क्या लगता है तुम्हें मैं इतनी बेवकूफ हूँ? मैं तुम्हारा इतना बचकाना प्लान नहीं समझ पाऊंगी? ये जो इतनी मेहनत की है तुमने यहाँ कैमरास इंस्टॉल करने के लिए ताकि तुम मेरा सच सबको लाइव दिखा सको, उसका क्या फायदा? तुम्हारे कैमरास तो डेड है। वो क्या कहा था तुमने? वो क्या लाइन थी? झूठ की लंबी उम्र नहीं होती, सच सामने आग की रहता है। भाई मेरे झूठ की तो कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, मेरे झूठ तो अमर हो गए। नो, इनका पर्दाफाश करने का आखिरी मौका भी गया हाथ से। विक्रांत, विक्रांत, नो, ये यहाँ क्यों आ रहा है? क्या करूं? कहाँ छुपूं? विक्रांत, 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 विक्रांत। अरे विक्रांत, क्या कर रहे हो? कितनी ये विक्रांत, विक्रांत, क्या क्या हुआ ऐसे? विक्रांत, विक्रांत, आंखें खोलो बेटा। किसी ने नशे की दवा दी है। नशे की दवा दी है? मतलब किसने दी है? कौन आया था कमरे में? इन सवालों के जवाब बाद में दूंगा। कदम, जीप पे फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा, जल्दी लेकर आओ, जल्दी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे। विक्रांत, जल्दी 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 जल्दी। ये क्या सर? ये एंटीडोट है। जो दवाई विक्रांत को दी गई है इसको काट देगी। ये डीसीपी मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर देगा। 3, 2, 1, गो। विक्रांत, हाँ हाँ, डैश, मैं यहाँ क्या करूं? पता नहीं। इन सवालों के जवाब बाद में, पहले बताओ मन्नत कहाँ है? क्या हुआ मिस मन्नत? विक्रांत, विक्रांत, एक मिनट।
विक्रांत, थैंक गॉड किसी ने मुझे नहीं देखा। Damn it! मेरा पूरा प्लान बर्बाद कर दिया इस डीसीपी ने। निहायती बेवकूफ हो तुम दोनों। तुम दोनों मिलके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐश्वर्या राय सिंह को इनके किए की सजा मिलनी ही चाहिए। दादाजी और पापा के साथ गलत करने की सजा आपको भले ही ना मिले, लेकिन मुझे मारने की कोशिश करने के लिए आप जेल जरूर जाएंगी ऐश्वर्या राय सिंह। भूल जाती हो मन्नत कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। सोनिया खन्ना अपनी किस्मत से लड़ लड़ के यहाँ तक पहुंची है, और तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे हार जाऊंगी? नो वे। न सोनिया खन्ना कभी किसी से हारी है, न ऐश्वर्या राय सिंह कभी हारेगी। और आज अगर यहाँ कोई मरेगा तो वो तुम हो मन्नत, तुम। विक्रांत, ये सब क्या है? देखिए देखिए, सोनिया, ऐश्वर्या, ये Oh God, ये सब क्या हो रहा है? अगर मैंने तुम्हें मार दिया होता तो तुम श्रुति दी को कभी मिलते ही नहीं, और ना ही कभी मेरी जिंदगी में लौटकर वापस आती। मगर अब आ गई हो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अपनी गलती सुधारने का मौका मिल गया मुझे। अच्छा है, तुम्हारे साथ साथ विक्रांत और मलिका की शादी का सच भी हमेशा हमेशा के लिए मर जाएगा। विक्रांत ने मलिका से मजबूरी में शादी की थी ना, और वो मजबूरी तो झूठी थी। विक्रांत और मलिका के बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं। मगर ये बात, ये सच सिर्फ तुम जानते हो। इसीलिए तुम्हारे साथ साथ ये सच भी हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। वो उनकी गन है। वो गन लोडेड है। वो गन में गोलियां हैं। कुछ करना होगा। ये लोग कहाँ पर है? आउट हाउस। आउट हाउस कहाँ है?
कि जब आप मुझे मरने के लिए छोड़ गई थी तब एक बाबा जी दे बंदे ने मेरी जान बचाई थी। आज भी बाबा जी दा बंदा ही मुझे बचाने आएगा। नहीं मिलेगा मन्नत, आज बाबा जी का बंदा तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि तुझे मिलेगी मेरे हाथों दी हुई मौत। और तेरे साथ साथ मेरी सारी परेशानियां, मेरे सारे राज दफन हो जाएंगे। नहीं, मैं नहीं हार सकती। हार चुकी हो तुम। नहीं हार सकती मैं। हार चुकी हो तुम मन्नत, हार चुकी हो। अब अगर विक्रांत तुम्हें बचाना चाहेगा भी ना तो भी नहीं बचा पाएगा। जानती हो क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बॉम्ब लगाया है। जिससे मैं तो बच के निकल जाऊंगी, मरोगे तुम दोनों। क्योंकि ऐश्वर्या राय सिंह की फितरत को तो तुम जानती हो ना, खराब हालात से बच के निकलना आता है मुझे। हमेशा तुमसे एक कदम आगे रहती हूं मैं, तुम्हारी माँ जो हूं। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर ऐश्वर्या बेकसूर है, वो मन्नत को मारना क्यों चाहती है? ये सब छोड़िए, क्या कहे जा रहे हैं? उसने जो कहा सुना ना आपने? ऐश्वर्या ने कहा है कि वहां पर बॉम्ब है जो कभी भी फट सकता है। मैं अपने पुत्र को कुछ नहीं होने दे सकती रोनी जी, मैं अपने पुत्र को कुछ नहीं होने दे सकती। कुछ कीजिए प्लीज। नीतू शांत हो जाओ। डीसीपी धैर्य है विक्रांत के साथ, वो गए हैं विक्रांत के साथ। हमें बस विक्रांत को इन्फॉर्म करना होगा। मैं इन्फॉर्म करके आता हूं। उन्हें इन्फॉर्म करते हैं। ठीक है, जल्दी जाइए प्लीज, जल्दी जाइए। For God's sake, मॉम प्लीज रुक जाओ। मैं वहां आके आपको रोक भी नहीं सकती, और ना सब देख लेंगे कि मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। मैं इनकी नजरों में और बुरी नहीं बन सकती। प्लीज स्टॉप इट। सर यहाँ बॉम्ब है। क्या? जो लेडी डॉन है ऐश्वर्या राय सिंह, बोल रहे कि यहाँ बॉम्ब लगा हुआ है और कभी भी फट सकता है। हम लोग बॉम्ब स्क्वाड को बुलाओ इमीडिएटली। गो गो गो। नहीं 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 नहीं, इतना टाइम नहीं है। ऐश्वर्या राय सिंह मिस मन्नत की जान ले लेगी। मिस मन्नत की जान को खतरा है। नहीं नहीं, ये प्लान का हिस्सा नहीं था। मैं आ रहा हूँ। विक्रांत सर जस्ट रिलैक्स। मन्नत को कुछ नहीं होगा, हम मन्नत को कुछ नहीं होने देंगे। तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा, दैट्स इट। वो मेरी जिंदगी है। मैं हर रोज जिंदगियां बचाता हूँ। मैं एक पुलिस वाला हूँ, हमें ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए ट्रेन किया जाता है, इसलिए तुम वो करोगे जो मैं कहूंगा। इज इट अंडरस्टूड? करोगे? पापा, पापा उठिए। पापा, पापा ये सब आपके लिए किया है हमने। आप ऐसे साथ छोड़ के नहीं जा सकते। प्लीज पापा उठिए ना, मेरी मदद कीजिए। अरे किससे मदद मांग रही हो तुम? वो आदमी कभी खुद अपनी मदद नहीं कर पाया, वो तुम्हारी मदद करेगा? अरे लूजर है वो आदमी, और तू लूजर बाप की लूजर बेटी। डू इट फास्ट लूजर। ये मेरा रेस्टोरेंट है, तुम्हारी माँ की रसोई नहीं। पता नहीं कहाँ से पैदा होकर आ जाते हैं। एक्चुअली सही मायनों में ना तुम मेरी नहीं, तुम इस बेवकूफ आदमी की बेटी हो। एक बेवकूफ आदमी की महा बेवकूफ बेटी। मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई। जानती है क्यों?
क्योंकि मैंने ना बड़ी मेहनत से पैसे और चमक धमक के छोटे छोटे सोने के दारों से ये पूरा झूठ का जाल बुना है। तब जाके मैं ऐश्वर्या राय सिंह बनी हूँ। दुनिया मुझे एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन समझती है। हर औरत की परफेक्ट आइडल, एक महान औरत जिसकी बातों का दुनिया यकीन करती है। तो अगर मैं एक गुंडे पर इल्जाम लगाऊंगी तो लोग क्यों नहीं मानेंगे? उसके लिए मुझे कुछ मेहनत करनी ही नहीं पड़ी। मुझे बस तेरे बाप का क्रिमिनल रिकॉर्ड निकालकर सबको दिखाना पड़ा और सबने मेरी बात का यकीन कर लिया। प्रॉब्लम शुरू हुई तुझसे। इंसाफ का झंडा लेकर सच की लड़ाई लड़ने निकल पड़ी। तेरी वजह से पापा जी की भी जान चली गई। Oh no, ये मॉम क्या बोलने जा रही है? मेरी वजह से। और नहीं, मेरी वजह से। हाँ, तेरी वजह से। तेरी वजह से। तू मेरा सच पूरी दुनिया के सामने लाना चाहती थी ना, इसलिए मुझे मलिका की नकली किडनैपिंग करानी पड़ी। और पापा जी पहुंच गए वहां पीछे पीछे, उन्हें सब कुछ पता चल गया। तुझे पता है सोनिया खन्ना से ऐश्वर्या राय सिंह बनने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है? एक रईस खानदान की अमीर बहू बनने के लिए मैंने क्या नहीं किया? एक अमीर बेवकूफ आदमी को और एक निकम्मे पति को अपने मुट्ठी में किया। और तुझे लगता है मैं तेरी वजह से ये सब बर्बाद होने दूंगी? हाँ, किसी कीमत पे नहीं होने दूंगी। मैं बर्बाद क्यों होने दूंगी? वेट, बॉम्ब मिल गया। बॉम्ब। ओह, आज से पहले मैंने इससे ज्यादा खूबसूरत और कॉम्प्लिकेटेड बॉम्ब नहीं देखा। इसको डिफ्यूज करने में टाइम लगेगा और बॉम्ब स्क्वाड को आने में भी। विक्रांत, मुझे पता नहीं मैं क्या करूंगा, लेकिन कुछ तो करूंगा। सर डैड के पास टूल बॉक्स लेकर आओ। सर सर विक्रांत, तुमको ये वाली तार पकड़नी है, ओके? बहुत ध्यान से, ओके? जैसे मैं कहूँ 3, 2, 1, 1 पर तार काटूंगा। तार काटो। 3, 2, 1। अच्छा चल रहा था मेरी लाइफ में, एकदम परफेक्ट चल रहा था, जब तक तू बिन मांगी मन्नत बनकर वापस नहीं लौट के आ गई। और तुझे मारने की मैंने कितनी बार कोशिश की, कितनी बार तुझे मारना चाहा मैंने। गाड़ी से उड़ाने की कोशिश की तो तेरी जगह विक्रांत को चोट लग गई। और फिर दोबारा तेरी जगह सुनीता मर गई। इतनी ढीठे मरने का नाम ही नहीं लेती है। ये क्या कह रही? इसने वो एक्सीडेंट कराया था, रोनी जी ऐश्वर्या ने कराया था हमारे पुत्र का एक्सीडेंट।
ऐसा कैसे कर सकती है तू सोनिया? सपने में भी नहीं सोच सकती कि एक माँ आपके जैसी हो सकती है, जो अपने ही बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। मलिका ने जब गुंडे भेजकर मुझ पर अटैक करवाया, आपने मेरी मदद करी सिर्फ उस सिचुएशन का इस्तेमाल करने के लिए, मेरा इस्तेमाल करने के लिए, ताकि आप अपनी ये झूठी बलात्कार की कहानी गढ़ सकें और उसमें मेरे पापा को फंसा सके। आपकी वजह से ये पूरी दुनिया मुझे पाप की निशानी कहती। हाँ तो हो ना, तुम हो पाप की निशानी। मेरी और अनिरुद्ध की शादी थोड़ी ना हुई थी। और मैं तो चाहती भी नहीं थी कि तुम पैदा हो, मैं तो तुम्हें मार डालना चाहती थी। तो फिर तुम हुई ना पाप की निशानी।